हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय सेशन, जिसमें हम हर मॉर्निंग 10 बजे टॉप 10 करंट अफेयर्स को क्विज की हेल्प से कवर करते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्विज। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो ये होस्ट करने जा रही है इंडिया। बेसिकली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का इंडिया में होस्ट किया जाएगा फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2025। इसे ऑर्गेनाइज करती है ISSF, दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें कैसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं? राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन। ISSF इसकी फॉर्मेशन 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी में है। राइट, सो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का इंडिया होस्ट करने जा रही है फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2025। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल रन उत्सव किस स्टेट ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल गुजरात में। ऑर्गेनाइज किया जाता है इसे दोरदो विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो गुजरात के कच्छ में एक दोरदो नाम का विलेज है, वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है रन उत्सव। ठीक है, तो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? गुजरात में। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? बेसिकली वहाँ की लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाए अपने आर्ट और स्किल को पेश करने की, ताकि उस कच्छ रीजन की इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो कच्छ के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए उस कल्चर को कौन शो करेगा? वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़। उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ये शो करने की, ताकि वो पैसा कमाएं और कच्छ रीजन की इकोनॉमी को मजबूत कर पाएं। तो रन उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट क्विज इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग किस स्टेट का हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो ये है मध्य प्रदेश का। बेसिकली इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश की जाती है। पब्लिश इसे कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर में सिर्फ फॉरेस्ट आते हैं और ट्री कवर में वो ट्री आते हैं जो फॉरेस्ट से बाहर लगाए होते हैं। ठीक है, तो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का टोटल एरिया कितना है? 827357 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इतने एरिया में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों हैं। जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है? 25.17%। फॉरेस्ट कवर 7 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर एंड ट्री कवर 1 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में देखें तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, देन अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सिर्फ फॉरेस्ट कवर में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। अगर हम लास्ट इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और अब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इंक्रीज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ है, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर में देखें कितना इंक्रीज हुआ है तो ये मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट की पोजीशन पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है मदन बी लोकुर को। अब बेसिकली इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसका काम क्या है? इसका काम है यूनाइटेड नेशन के जो अंदर के डिस्प्यूट हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज के अंदर के डिस्प्यूट हैं, तो उनको रिजॉल्व करना। सो इसका काम है टू रिजॉल्व इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसके चेयरमैन अपॉइंट हुए मदन बी लोकुर। इसको अपॉइंट किसने किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस ने। इन चेयरमैन का टेन्योर होगा 2028 तक। किसका? मदन बी लोकुर को, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन का। किसने बनाया है उन्हें? एंटोनियो गुटेरेस ने। नेक्स्ट इज अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम, ये किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई है रिसेंटली? तो ये लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में। अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या मकसद है इसको लॉन्च करने का? तो न्यू दिल्ली सरकार ने बोला कि जो वहाँ की दलित फैमिली है उनके बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। सारा ट्रैवल का खर्चा हम उठाएंगे, सारी एजुकेशन का खर्चा हम उठाएंगे। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी इस स्कीम के अंडर। कौन सी स्कीम? अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम।
जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। किसके लिए? दलित फैमिली के बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। वर्ल्ड का पहला 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पूछा गया उसकी थीम बताओ, तो उसकी थीम रही मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ये थीम रही 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे की। ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे पहला मेडिटेशन डे था जो डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रखा गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे? मेंटल पीस के लिए, हार्मनी को बनाए रखने के लिए, और इंसानों को अपने अंदर पीस लाने की ज़रूरत है। इसीलिए 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ इसकी थीम। तो थीम क्या है? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट इज INS नीलगिरी और INS सूरत। ये दो वॉरशिप डाली गई हैं, किसमें इंट्रोड्यूस की गई है? इंडियन नेवी में। बताना है ये बनाई किसने है, तो इन्हें बनाया गया है बाय मजागांव डॉकशिप लिमिटेड, मुंबई। ठीक है, इस कंपनी ने इसकी फॉर्मेशन की है, INS नीलगिरी और INS सूरत। बेसिकली इंडियन नेवी में ये दो वॉरशिप इंट्रोड्यूस की गई है, INS नीलगिरी और INS सूरत। INS नीलगिरी का काम है डिफेंस करना, INS सूरत का काम है जो उसके सामने चीज़ आएगी उसे डिस्ट्रॉय करना। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A क्लास के अंडर है। ये फर्स्ट फाइटर शिप है 17A की। बेसिकली ये एक फ्रिगेट है, छोटी शिप है जिसका काम है बड़ी बड़ी शिप की प्रोटेक्शन करना फ्रॉम अटैक्स। प्रोजेक्ट 17A 2019 में स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी में। INS सूरत जबकि डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, ये डायरेक्ट अटैक करता है, डिफेंस नहीं करता है, अटैक करता है। ये बिलोंग करता है प्रोजेक्ट 15B क्लास से। प्रोजेक्ट 15B क्लास का ये फोर्थ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ बोलते हैं जिससे कि रडार वगैरह कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल को टारगेट कर सकता है। प्रोजेक्ट 15B 2011 में स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी में। सो INS नीलगिरी, INS सूरत, मजागांव डॉकशिप लिमिटेड, मुंबई ने इसकी फॉर्मेशन की है। 2025 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिलिंग कोपरा के लिए कितना अनाउंस किया है यूनियन कैबिनेट ने? ठीक है, तो ये अनाउंस किया गया है 11,582 रुपीज पर क्विंटल। अब पहले ये होता क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की इतना मिनिमम प्राइस तो रखा ही जाए जब भी फार्मर से आप कोई चीज़ खरीदोगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है किसकी रिकमेंडेशन पर? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, दैट इज CACP। हर साल क्रॉपिंग सीजन जैसे ही होता है तब ये डिसाइड की जाती है MSP। अब ये कोपरा, कोपरा क्या होता है? पिक्चर में आपको ऊपर दिख रहा होगा नारियल जैसा। ठीक है, तो नारियल बेसिकली होता है उसके अंदर वाला हिस्सा। दो टाइप होते हैं कोपरा के, मिलिंग एंड बॉल। मिलिंग कोपरा के MSP डिसाइड की गई है 11,582 पर क्विंटल एंड बाल कोपरा की डिसाइड की गई है 12,100 पर क्विंटल। 2014 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज आया मिलिंग कोपरा के प्राइस में? 121% और बाल कोपरा के प्राइस में 120%। राइट, तो ये प्राइस डिसाइड किए गए हैं कोपरा के लिए, मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा के लिए, जिसे अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज दिसंबर 2024 में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम के अंदर किन स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है? तो ये इंक्लूड किया गया है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन तीनों ही स्टेट को इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम में। अभी क्या होता है, इसे डिक्लेयर करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री। क्यों करती है ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम अनाउंस? टू प्रोटेक्ट उन एरियाज़ के, उन स्टेट के एरियाज़ के लोकल ट्राइब्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर फॉरेनर्स वहाँ विजिट करते हैं इन स्टेट्स में तो उनकी मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम इशू किया गया है इन तीनों स्टेट में। अभी तक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अंडमान निकोबार में भी ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम है। यहाँ पे भी आपको परमिट लेना पड़ेगा तो आपको एंट्री मिलती है इन स्टेट्स में। तो अब दिसंबर 2024 में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनको भी ऐड कर दिया गया है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम में। आपको इन स्टेट में जाने के लिए भी परमिट चाहिए। लास्ट क्विज इज, किस स्टेट में 1 जनवरी 2025 से बैगिंग करना अब क्रिमिनलाइज हो गया है, मतलब ये एक अपराध है। तो इंदौर में बेसिकली अगर कोई बैगिंग करता हुआ मिलेगा तो उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। ये एक अपराध है फ्रॉम 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स इन इंदौर में। इंदौर बेसिकली क्लीनेस्ट सिटी है हमारे पूरे इंडिया में।
तो इसकी पनिशमेंट क्या है? अगर वहां बेगिंग करते हुए कोई पकड़ा गया तो पनिशमेंट है 6 मंथ की जेल और 1000 रुपए फाइन होगा। जो भी बेगिंग करेगा, भीख मांगेगा इंदौर सिटी में। तो पहली स्टेट हमारे पूरे इंडिया में कौन बनती है जहां पर बेगिंग को बैन किया गया है? दैट इज इंदौर। इंदौर ऑल्सो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में। आज का क्विज ऑफ द डे है हमारे पास, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो अमरावती है उसकी डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर्स का लोन जो है अलाउ किया है? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज अगले सेशन में बताऊंगी मैं। आज का इंपॉर्टेंट डे है गुड गवर्नेंस डे, जो कि 25 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। इस साल उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। 25 ऑफ दिसंबर गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 19 to 24 दिसंबर तक हम गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट के, अपने प्रशासन को बेटर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कल के सेशन में मिलेंगे।